तो मैंने बाहर का काम किया, पशुओं के लिए घास मिल्किंग वगैरह, और ममता ने ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर दिया है। और मैंने बना दी है चाय, क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे एक ही काम करते करते। तो इसने काफ़ी ब्रेड पकौड़े बनाए हुए हैं और मैंने चाय बना दी है और सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है, क्योंकि टाइम 6 बजे से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि कुकिंग का काम जो है ज़्यादातर बेटी करती है, और मुझे कभी कभी टाइम लगता है। जब स्कूल जाएगी ना तो तब बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो चलो जैसे वैसे करके एडजस्ट कर ही लेती हूँ मैं। तो ये ब्रेड पकौड़े बन गए हैं। और जो हमारे घर में बेटियाँ आई हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 हमारे ममता का जो धर्म भाई बना है उसकी बेटियां हैं और एक मेरी भतीजी है। और बाकी जो हमारी बेटियों के बच्चे आए थे वो चले गए हैं घर के लिए, 4-5 दिन यहीं रुके। और इन बेटियों के लिए 8-9 दिन हो गए और कल है इनकी विदाई। तो ममता बोल रही थी कि कल ये चले जाएंगे दिन को, फिर सुबह टाइम नहीं लगता कुकिंग करने का। लाइट आ रही है इस तरह, सुबह टाइम नहीं लगता कुकिंग करने का, तो मैं अभी बना देती हूँ ब्रेड पकौड़ा। और फिर कल या दिन को या दोपहर कब भी मतलब इनके घर से फ़ोन आया था कि बेटियों को ना घर भेज दो, और स्कूल जाने का टाइम भी नज़दीक आ गया है, तो होमवर्क वगैरह जो भी बचा हुआ, ऐसा तो यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जो होमवर्क कुछ बच जाता है बच्चे ध्यान नहीं देते, तो वो भी तैयारी करनी है। और टाइमल भी अपने घर पहुँचना है। तो कल मेरी जो भतीजी है काव्या वो भी चली जाएगी और रिया और पिया भी चली जाएंगी अपने घर। तो उनकी विदाई के लिए पहले दिन ही ब्रेड पकौड़े की पार्टी हो रही है। ठीक है, और ये बन गए ब्रेड पकौड़ा और बर्तन मैंने कर दिए साफ, और सब्जी भी डाल दी है मैंने। उबले हुए आलू बचे थे जो ब्रेड पकौड़े से बचे थे वो, और बढ़िया उसके लिए तड़का लगा दिया है और उसमें लस्सी वगैरह लगाकर इस तरह से तैयार हो गई है। और चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गिलास लगा लेती हूँ और दे लेती हूँ उनको, क्योंकि ये कब से बोल रहे हैं बच्चे कि हमें चाय दो, हमें ब्रेड पकौड़ा खाना है, क्योंकि ना बच्चे बहुत चाव करते हैं नई चीज़ खाने का। चलो बुढ़े, चलो चलो फटाफट चाय लेने के लिए। रिया पिया काव्या, चलो बैठ जाओ। ये बैठ गई काव्या, काव्या के लिए चाय। और लो रिया, यहाँ पर सभी बैठ गए हैं चाय समोसा लेने के लिए। ठीक है, और इस तरफ भी है। एक मिनट, ये देखो ममता, रिया और मैं, और ममता के पापा जी कर रहे हैं लिखने का काम। और इस तरफ है रिया और काव्या। तो हम पी लेते हैं चाय। अब क्या करना, बैठ जाइए, यही यही मिल जाएगा। तो सुबह मिल्किंग करने के बाद और पशुओं को दाला बनाने के बाद चूल्हे पे पशुओं गाय के लिए दाना बनता है जो ताज़ी सूई हुई गाय है। तो मैं बैक कैमरे से बता देती हूँ, और सारी भीग गई हूँ मैं, सारे पशु नहला दिए हैं। और थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सा काम हुआ है, क्योंकि काम करते वक्त फिर कैमरा उठाए रखना। हाँ, पहले मैं पानी बंद कर लेती हूँ। तो सभी पशुओं का स्नान हो गया है, मेरा भी साथ में ही हो गया है, पशु नहलाते नहलाते। और अब बैक कैमरे से बताती हूँ। काऊ साइड को भी मैंने साफ़ कर दिया है पानी से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और एक गाय का गोबर ना पतला पतला हो गया है, जो ताज़ी सोई हुई है बड़ी वाली गाय, उसका गोबर पतला हो गया था। तो उसने ना पूरी जो काऊ शेड है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तो मैंने पाइप से इसकी धुलाई भी कर दी है और काऊ शेड साफ़ करके तसले भर दिए हैं। ठीक है, और टाइम 11:30 होने वाले, 11:24 हो गए हैं। ठीक है, तो सभी पशु नहला दिए हैं। पता क्या करते हैं, गोबर करेंगे और उसी पर बैठ जाएंगे, ये पंगा है इनका। इनको ना जितनी मर्जी नहलाओ, कई बार इनको 3-3 बार भी नहलाना पड़ता है दिन में। तो ये गाय सुबह बाहर थी, अब अंदर कर दी। अब मैं ले जा रही हूँ बकरियाँ, और बकरियाँ ले जाऊँगी मैं खेत में, लेकिन इनके लिए ना मैं लंबी लंबी रस्सियाँ ले आती हूँ। पहले इनके लिए मैंने लंबी लंबी रस्सियाँ लगा दी है, और खेत के आसपास बांधूंगी मैं इनको भी, जहाँ मैंने पहले भी बताया था जब हम मिर्ची की गुड़ाई कर रहे थे, तो वहाँ जैसे बांधूंगी। और पशुओं के लिए घास भी काट लूँगी, और फिर उतने को दोपहर की काऊ मिल्किंग का टाइम भी हो जाएगा। और काऊ मिल्किंग का टाइम जो है हमने 1 बजे कर दिया है, 12:30 से, क्योंकि जो काम देने वाले की जीप है ना वो थोड़ी लेट आ रही है, शाम को 6:30 पौने 7 बजे आ रही है। तो
अब इसकी मिल्किंग होगी 1 बजे, 1 सवा 1 बजे। ना कितनी कमज़ोर होगी ये बकरी, 2-3 बच्चे देने वाली है। एक तो बच्चे की वजह से भी कमज़ोर हो जाती है बकरी, और दूसरे होता है बरसात में, एक तो भरपेट पत्ती भी नहीं खा पाती और दूसरे है भी नहीं कहीं चरने के लिए। पशुओं का चरान था ना, वहाँ कंटीली झाड़ियाँ लगाकर और लड़ाई झगड़ा करके कि ये हमारी है। बस चलो क्या बोल सकते हैं, जो करेगा वो भरेगा, इसमें हमारा क्या जाता है। क्यों जी, स्कूल का गेट है यहाँ पे, काफ़ी बार बता देती हूँ मैं, जहाँ से जाती हूँ ना वहाँ से 10-10 बार बता देती हूँ। आम में ना अभी भी आम है, लेकिन उतारे कौन, बहुत ऊंचाई पे है। देखो कितने आम, वाह देखो, और सारे आम ना पके हुए हैं। पता नहीं फोन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना, पर ऐसे है इसमें आम बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बन रहा है हमारा पंचायत भवन, यहाँ पे जो काम लगा हुआ है, और ये है नया मकान बना हुआ है। तो हस्बैंड जी वहाँ पर आज ना छत बनाने जा रहे हैं, छान जिसको बोलते हैं ना। तो वहाँ जो पैड़ियाँ लगाई हुई ना लेंटर के ऊपर, तो वहाँ छत बनेगा घास इस पे। तो वहाँ गए हुए आज काम करने के लिए, तब भी मुझे घर का काम बढ़ जाता है। ये है SBM स्कूल, और यहाँ मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी। तो यहाँ हमने गेहूं का भूसा रखा हुआ है, तूड़ी, ठीक है। बकरी चली गई लेंटर के ऊपर सीधी सीधी, देखो कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गई है। वीडियो बनाने के चक्कर में ना कोई काम गड़बड़ हो ही जाता है। चोरी करने मत जाना, थोड़ी सी वीडियो शूट करने देना रे बाबा। ओए बकरी, तो थोड़ी देर के लिए ना मुझे इनको चरा कर फिर बांधना पड़ेगा कहीं, तभी जाकर चैन होगी। अगर इस खेत में देखो हमारी मिर्ची के पौधे है ना, गुडाई करके ना थोड़े बढ़ गए हैं, और ये अरबी, ये अदरक, ठीक है। तो यहाँ इस वाले क्यारे की गुडाई हो पाई है, और जो परले वाला है ना उसकी गुडाई अभी करने को है। बारिश ही बंद नहीं हो रही है, क्या करें। और देखो ना ये मक्की कितनी बड़ी बड़ी होगी, और जो घर के पास में है खेत है उसमें अभी छोटी छोटी है, क्योंकि वो बाद में बीजी है। जो हमारा कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं ना उनको पता होता है कि क्या है, कैसे हैं। और देखो अपना अपना पेट ना सभी को प्यार होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी शूट करती रहूँगी और इनको भी जुगाती रहूँगी। देखो इसको क्या मस्ती सूझ रही है। ओए चल इधर चिंटू। तो जैसे घर के काम से थोड़ा फ्री होते हैं, तभी थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी शूट कर लेते हैं। तो और वो बारिश का कोई पता नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो मैं भी काट लेती हूँ घास। यहाँ ऊपर जाना है मुझे, वहाँ देखना है, क्योंकि वहाँ बकरियाँ भी चल रही हैं, ठीक है। और वहाँ देखती हूँ मैं बाजरे के खेत में, अगर बाजरा ऊपर जो बड़े वाला खेत है वो ख़त्म हो गया है, और अब जो नीचे हमने बाद में बीजा था, मैंने कहा था कि हमने ना 22-24 दिन बाद में बीजा था नीचे वाला, कि ताकि आगे पीछे काटने के लिए, अगर एक ही साथ बीज दिया होता तो एक ही साथ काटने के लिए आ जाता, और फिर बाजरा ना बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी एवरेज ख़त्म हो जाती है। तो अगर जितना जल्दी काटेंगे छोटा तो उतना जल्दी 2-3-4 बार काटने को आ जाता है, ठीक है। तो चलो पहले मैं देख भी लेती हूँ ऊपर और काट भी लेती हूँ, बारिश का पता नहीं है, और फिर मिल्किंग करने का टाइम भी हो जाता है, जो हमें दोपहर की मिल्किंग वगैरह करनी होती है। तो अभी पहुँची हूँ मैं बाजरे के खेत में, ठीक है। और 1 घंटा कब जैसे बीत गया कोई पता ही नहीं लगा फ़ोन पे, और मैं घास नहीं काट पाई हूँ, दरटी ऐसे ले रखी है हाथ में। तो ले जाती हूँ ना बकरियों को, क्योंकि टाइम 1 बज गया है पूरा, ठीक है। और मेरा मिल्किंग करने का टाइम हो गया है, क्योंकि बड़े वाली गाय की मिल्किंग नहीं करें ना तो उसके थन से अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो जाता है। फिर मुझे इस बकरी को भी साथ में ले जाना, क्योंकि ये मैंने पीछे भी बांध रखी थी यहाँ पर जैसे ना, तो इसने भी अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो अब ले जाऊँगी मैं इसको साथ में। बड़ी मुश्किल से बची, इसकी जो गर्दन होती है ना वो भी बिल्कुल सोजिश से फूल गई थी, और एक जो इसकी टांग थी वो भी लंगड़ी हो गई थी। लेकिन उन्होंने ना इस बाजरे का बड़ा बुरा हाल कर दिया है, देख किस तरह से कर दिया इसने। ये कैसे खाना पशु, तो मैं ले जाती हूँ इनको घर में, है ना। चाय चल घर को, अब पूरे खेत का सत्यानाश कर दिया तूने। चल आज टाइम नहीं काटूंगी, लेकिन मिल्किंग करने के बाद फिर देखती हूँ ना क्या होता है, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। पतिदेव जी अपने काम से निकल गए हैं, और बच्चे भी नहीं है घर पर।
अगर बच्चे होते हैं घर पर तो ममता कर देती है मिल्किंग। तो मैंने काट लेना था, 10-15 मिनट लगना था मेरे को घास काटने को। जो मैंने धुआं लगाया था ना वो भी जल गया पूरा। इस पर भी मुझे और थोड़ी फेंकनी होगी। और सोनू उठ जा, इसकी करूँगी मैं मिल्किंग। सोनू उठो। देखो गोबर। तो मिल्किंग करने के बाद पशुओं के लिए जो मैंने सुबह दाला बनाया था वो दे दिया है। और अब ये भी रेस्ट करेंगे और थोड़ी देर हम भी रेस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भैंस के पास घास कम था वो भी मैंने डाल दिया है। और इस वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पर क्लोज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।